गोस्वामी तुलसीदास की रचना रामचरितमानस का अंतिम कांड उत्तरकांड के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें राम राज्य का वर्णन है। किस तरह राम ने राज्य किया, इस बात का, उस समय की जनता की स्थिति का वर्णन करते हुए बहुत सी बातें और भी धर्म संबंधी बतलाई गई है। इसी से संबंधित एक पद हम यहाँ पर व्याख्या के रूप में समझने जा रहे हैं। उस पद के अंतर्गत जो बात कही गई है वह है, जब भरत जी श्री राम जी से संतों की महिमा के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में जानना चाहते हैं तो श्री राम उन्हें संतों की विशेषताएं बहुत ही सीधे सादे शब्दों में समझाते हैं, और वही बात इस पद के अंतर्गत कही गई है। हम सर्वप्रथम पद को देखेंगे और फिर उसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। पद है उनका, विषय अलंपट सील गुनाकर पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सम अभूत रिपु विमद विरागी लोभ अमरस हर्ष भय त्यागी, कोमल चित्त दीनहि पर दाया, मन वच क्रम मम भगत अमाया, सबहि मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी, विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनति मुदितायन, शीतलता सरलता मैत्री द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री, ए सब लक्षण बसहि तासूर, जानहु तात संत संततफुर, सम दम नियम नीति नहीं डोलई, पुरुष वचन कभू नहीं बोलई, निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज ते सज्जन, मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। इस तरह उन्होंने बहुत सीधे शब्दों में और बहुत कम शब्दों में भरत जी को संतों के लक्षण बतलाए हैं, उनके गुणों का वर्णन किया है। भरत जी से संतों के लक्षण को अभिव्यक्ति करते हुए श्री राम का यहाँ पर कथन है, विषय अलंपट अर्थात जो विषय में लिपटते नहीं हैं, विषयों के प्रति निरासक्त रहते हैं, शील गुणाकर और जो शील और गुणों के सद्गुणों की, गुणाकर का अर्थ होता है खान होना, समुद्र होना, तो वो जो शील और गुणों का जो खान होते हैं, खजाना होते हैं, पर दुख दुख और जो दूसरे के दुख से दुखी होते हैं, सुख सुख और दूसरे के सुख में सुखी होते हैं देखे पर, इस तरह से जो दूसरे के सुख को सुख की तरह और दूसरे के दुख को दूसरी दुख की तरह देखते हैं, वे ही संत हुआ करते हैं। इस तरह से राम जी कह रहे हैं भरत जी से। आगे वे कहते हैं इसी संबंध में, सम अभूत रिपु विमद विरागी, वह कहते हैं सम अभूत रिपु, ऐसे व्यक्ति अभूत रिपु होते हैं अर्थात जिनका कोई शत्रु नहीं होता, वो सबको समान मानते हैं, विमद व मद से रहित होते हैं, विरागी अर्थात वैराग्य से पूर्ण होते हैं, लोभ अमर्ष हर्ष भय त्यागी, और वह लोभ को, अमर्ष को अर्थात क्रोध को, हर्ष को और भय का त्याग करने वाले होते हैं। न तो उन्हें लोभ होता है, न उन्हें क्रोध आता है, न वो हर्षित ही होते हैं और न ही किसी से भय ही करते हैं। कोमल चित्त, उनका चित्त, उनका हृदय बड़ा कोमल होता है, दीनहन पर दया, और जो दीन व्यक्ति हैं उन पर वो बड़ी दया करते हैं, दुखी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति, विवश व्यक्ति पर वह विशेष अनुराग रखने वाले होते हैं। मन वचन क्रम मम भक्ति अमाया, और वो कहते हैं मन वचन और कर्म से वह मेरी भक्ति करते हैं, और अमाया अर्थात कुछ न चाहते हुए, विषय वासनाओं से रहित होकर, किसी प्रकार की इच्छा से रहित होकर वह मेरी मन
कर्म और वचन से भक्ति करते हैं। सभी मान प्रद आपो अमानी, वो कहते हैं सभी मान प्रद, वह सबको सम्मान प्रदान करते हैं। आपो अमानी, परंतु स्वयं मान से रहित होते हैं, उन्हें किसी तरह का अभिमान नहीं होता है। भगत प्राण सब ममते प्राणी, वह कहते हैं भरत प्राण सम ममते प्राणी, ये प्राणी वे प्राणी, ते मतलब वे प्राणी मतलब प्राणी, ऐसे संत प्राणी से ऐसे संत व्यक्ति भरत प्राण समम, हे भरत मुझे प्राणों के समान प्रिय होते हैं। विगत काम मम नाम परायण, ऐसे व्यक्ति काम को अर्थात विषय वासनाओं को विगत छोड़ चुके होते हैं, उन्हें विषय वासनाओं से कोई मतलब नहीं होता है। मम नाम परायण, वो पूरी तरह से मेरे नाम में डूबे हुए होते हैं, मेरे नाम की भक्ति में ही अपना सर्वस्व डुबाए रखते हैं। शांति विरति विनती मुदी तायन, आगे वह कहते हैं कि ऐसे जो संत व्यक्ति होते हैं, जो मन क्रम वचन पूरी तरह से मुझी पर भक्ति से में लीन रहते हैं, सबको सम्मान देते हैं, स्वयं मान रहित होते हैं, और जो मुझे प्राणों से भी प्यारे होते हैं, उन्हीं के लिए वह आगे कहते हैं शांति अर्थात शांति की भावना को, और विरति अर्थात विरक्ति की भावना को, विनति अर्थात विनय की भावना को, मुदि अर्थात प्रसन्नता की भावना को, की तायन अर्थात घर। ऐसे व्यक्ति शांति विरक्ति विनय और प्रसन्नता की भावना का घर होते हैं, जो पूर्ण रूप से मान अपमान को छोड़ चुके होते हैं, सभी दूसरों का सम्मान करते हैं, मुझे प्राणों से भी प्रिय इसीलिए वह हुआ करते हैं। शीतलता सरलता मैत्री, साथ ही वह कहते हैं शीतलता की भावना, सरलता की भावना और मैत्री अर्थात मैत्री की भावना, मित्रता का भाव, ये तीनों द्विज पद प्रीति उनके अंदर होते हैं। और द्विज अर्थात ब्राह्मणों के पद मतलब कमलों में, चरण कमलों में प्रीति, उनका मन हमेशा ब्राह्मणों के चरण कमलों में प्रेम रखता है। धर्म जनयत्री, और इस तरह से वो धर्म को मानने वाले होते हैं, धर्म को जन्म देने वाले होते हैं। ये सब लक्षण बसई जाओ सूर, इसलिए वो कहते हैं ये सब यह सब जो लक्षण गिनाए गए हैं, विशेषताएं बताई गई है, बसई जासूर जिसके हृदय में ये सारी विशेषताएं निवास करते हो, जाने हो तात संत संतत फुर, इसलिए हे तात हे प्रिय जानो मानिए संतत सतत फुर, ऐसे व्यक्ति को आप हमेशा संत व्यक्ति समझिए, क्योंकि यही लक्षण संतों के होते हैं। आगे वे बताते सम दम नियम नीति नहीं डोले, वो ये कहते हैं वह सम में समानता में, दम में, नियम में और नीति से कभी भी डोलते नहीं है, कभी भी विचलित नहीं होते। पुरुष वचन कभू नहीं बोले, यहाँ तक कि कठोर वचनों को तो वह बोलते भी नहीं है। निंदा स्तुति उभय सम, चाहे उनकी निंदा की जाए चाहे उनकी स्तुति की जाए, गुण गाए जाए उनके, वह दोनों में समान रहते हैं। ममता मह पदकंज, और वह मेरे चरण कमलों में अपने ममता को अपने स्नेह को बनाए रखते हैं। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, ऐसे सज्जन व्यक्ति मुझे प्राणों से भी प्रिय होते हैं। गुण मंदिर सुखपुंज, क्योंकि ऐसे संत व्यक्ति गुण के मंदिर, गुण के स्थान होते हैं, धाम होते हैं, और सुख की राशि होते हैं, सुख का समूह होते हैं, जो मुझे प्राणों से भी प्रिय होते हैं। इस तरह से भरत के पूछने पर यहाँ पर राम द्वारा संत के लक्षण गिनाए गए हैं। इस पद में बहुत ही सीधी भाषा में एक तरह से अभिधा के माध्यम से अनुप्रास पुनरुक्ति जैसे अलंकारों का प्रयोग करते हुए कवि ने संत जनों के लक्षणों को प्रकट किया है। आप इस वीडियो को अपने सहपाठी मित्रों को शेयर